रेगिस्तान एक ऐसा इलाका जहाँ सिर्फ सूखा ही सूखा होता है, जहाँ सरवाइव करना हर किसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, चाहे वो इंसान हो या छोटा बड़ा कोई भी जानवर। यहाँ जिंदा रहने के लिए या तो सरवाइव करने के हर तरीके को सीखना पड़ता है या फिर जान से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि डेजर्ट में सरवाइव करना कितना चैलेंजिंग होता है। आज हम आपको सैंड एनिमल्स की कुछ ऐसी ही अमेजिंग फाइट्स दिखाते हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि यहाँ जिंदा रहने के लिए जानवरों को किस कदर संघर्ष करना पड़ता है। रेगिस्तानी जानवरों की इन लड़ाइयों को देखने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सैंड कैट वर्सेस डेजर्ट स्नेक। डेजर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ सरवाइव करने के लिए सभी जीव एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना करे तो इनमें से ज्यादातर जानवर तो भूख से ही मर जाएंगे। रेगिस्तान का सूखा इतना बेरहम होता है कि ना तो वहाँ पीने को पानी मिल पाता है और ना ही खाने को भोजन। इसीलिए डेजर्ट के ज्यादातर जानवर मांसाहारी होते हैं, जो एक दूसरे का शिकार कर अपना गुजारा करते हैं। सांप हो या बिल्ली, हर किसी के लिए शिकार जरूरी हो जाता है और शिकार के लिए करनी पड़ती है फाइट। यहाँ भी बिल्ली और सांप के बीच इसी बात को लेकर मुकाबला चल रहा है। सुना है बिल्ली रास्ता काट देती है तो अपशकुन होता है, लेकिन यहाँ तो इस बिल्ली ने सांप का रास्ता ही रोक रखा है और न सिर्फ रास्ता रोका है बल्कि सांप पर निशाना भी लगाया है। देखते ही देखते बिल्ली ने सांप पर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए। हालांकि सांप अपने बचाव में जवाबी हमला जरूर कर रहा है, लेकिन इस भूखी और जायंट कैट से मुकाबला कर पाना सांप के बस की बात नहीं। थोड़ी ही देर में बिल्ली सांप को बुरी तरह से जख्मी कर देती है और शिकार के खत्म होने का इंतजार करने लगती है। अमेजिंग अटैक ऑफ एंट लायन। एंट लायन इंसेक्ट्स की दुनिया का एक ऐसा क्रिएचर जो शिकार के लिए एक माया जाल बनाता है। जी हाँ, डेजर्ट में सरवाइव करने वाला ये जीव बालू में एक गड्ढा खोदता है, फिर इस गड्ढे में खुद ही दफन हो जाता है। दरअसल ये काफी चौंकाने वाला है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एंट लायन ऐसा क्यों करते हैं, तो आपको बता दें कि ये इनका शिकार करने का अनोखा तरीका है, यानी शेर की तरह घात लगाकर शिकार करना इस एंट लायन की खासियत है। शिकार के लिए फाइटिंग का इसका अनोखा रूप देखिए। फायर बग को इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगर ये फिसला तो सीधा एंट लायन के मुंह में गिरेगा। इसे आप मौत का कुआं भी कह सकते हैं, जिसे एंट लायन एक खास मकसद से बनाता है। एंट लायन एंट और स्मॉल साइज के स्पाइडर्स को अपना शिकार बनाते हैं। फायर बग के बाद इस एंट को भी एंट लायन ने अपने शिकंजे में फंसा लिया है। हालांकि जान बचाने के लिए एंट लगातार कोशिश करती है, लेकिन एंट लायन के पास इसका भी तोड़ है। ये अपने शिकार को फंसाने के लिए लगातार बालू फेंकता है, जिससे हर हाल में शिकार को इसके मुंह में गिरना ही पड़ता है। सैंड कैट वर्सेस स्कॉर्पियन। सैंड कैट डेजर्ट में रहने वाली मीडियम साइज की ऐसी बिल्ली होती है जिसे अपने सर्वाइवल के लिए छोटे मोटे जानवरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। डेजर्ट में स्नेक, कैंगरू रैट और स्कॉर्पियन जैसे जीवों के साथ इस बिल्ली को दो दो हाथ करते हुए देखा जा सकता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन है। डेजर्ट का सबसे छोटा लेकिन जानलेवा क्रिएचर स्कॉर्पियन, इससे पंगा लेने की कोशिश शायद ही कोई करे, मगर ये बिल्लियाँ कहाँ डरने वाली है। इसे तो बस फाइटिंग का मौका मिलना चाहिए। वैसे तो स्कॉर्पियन बेहद जहरीले होते हैं, लेकिन इन बिल्लियों के सामने स्कॉर्पियन की एक नहीं चलती। अपने क्लॉज से लगातार स्कॉर्पियन पर हमला करती जा रही है। इस फाइट में बेबी कैट भी मौके का फायदा नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि स्कॉर्पियन का एक स्टिंग बिल्ली के लिए भारी पड़ सकता है, पर स्कॉर्पियन को ये मौका मिले तब ना। कैमल स्पाइडर वर्सेस प्रेइंग मैंटिस। इस लिस्ट में आगे हम आपको दो ऐसे इंसेक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जो वार्म रीजन्स और डेजर्ट के आसपास पाए जाते हैं। इनमें से एक का नाम है कैमल स्पाइडर, जिसे वन ऑफ द बिगेस्ट स्पाइडर इन द वर्ल्ड माना जाता है। ये ड्राई हैबिटेट में रहने वाली इंसेक्ट है जो कि रोडेंट, स्मॉल बर्ड्स और लिजर्ड तक को अपना शिकार बना लेती है। हालांकि ये ज्यादा जहरीली तो नहीं होती है, लेकिन इनकी बाइट काफी पेनफुल होती है। नॉक्टर्नल बिहेवियर की ये इंसेक्ट लगभग 6 इंचेस तक लंबी हो सकती है। दरअसल इनके नाम को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। बताया जाता है कि एक मिथ के कारण इनका नाम कैमल स्पाइडर पड़ा है। वैसे इसे विंड स्कॉर्पियन और सन स्पाइडर जैसे और भी कई नामों से जाना जाता है। अब बात करते हैं इस रिंग के दूसरे फाइटर प्रेइंग मैंटिस के बारे में, जो कि अपने अनयूजुअल शेप के कारण जाना जाता है। ऐसे इंसेक्ट जो साइज में लगभग 6 इंचेस तक बढ़ सकते हैं। प्रेइंग मैंटिस के लॉन्ग स्पाइक्ड 4 लेग्स शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। ये भी कैमल स्पाइडर की तरह ही वार्मर रीजन में रहते हैं, जो लाइव इंसेक्ट्स को खाना पसंद करते हैं। इस लिस्ट में मॉथ्स, मॉस्किटो, रोचेस, फ्लाइज सहित और भी कई क्रिएचर्स का नाम शामिल है, लेकिन ये इस वक्त इस बॉक्सिंग रिंग में कैमल स्पाइडर के सामने है। प्रेइंग मैंटिस के अपीयरेंस और पावरफुल 4 लेग्स को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि कैमल स्पाइडर इसके सामने टिकने वाली है।
क्योंकि इस फाइट में प्रेइंग मैंटिस का पलड़ा भारी दिख रहा है। फाइट बिटवीन डेजर्ट फॉक्स एंड डेजर्ट हॉर्न वाइपर। डेजर्ट के खतरनाक जानवरों में डेजर्ट हॉर्न वाइपर का नाम भी शामिल है, जो दूसरे सांपों की तुलना में साइडवेज क्रॉल करके मूवमेंट करते हैं। डेजर्ट में जानवरों को एक तरफ तो चिलचिलाती धूप से बचना होता है, तो वहीं दूसरी तरफ शिकारी जानवरों के हमले से बचने के लिए भी एक सेफ प्लेस की तलाश करनी पड़ती है। ये सांप भी अपने लिए एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढ ही रहा था कि तब तक उसका काल बनकर फेनिक फॉक्स वहां पहुंच जाती है। वैसे तो फॉक्स काफी चालाक मानी जाती है, लेकिन डेजर्ट में सरवाइव करने वाली फॉक्स कुछ ज्यादा ही स्मार्ट होती है। देखिए कैसे इस छुपते हुए सांप को फॉक्स ने ढूंढ निकाला है। और अब शुरू होती है फाइट फॉर एग्जिस्टेंस। दरअसल फॉक्स को डेजर्ट के इस डेंजरस क्रिएचर से निपटने का तरीका पता है, इसीलिए ये एक बार में मारने के बजाय सांप को परेशान करने पर ज्यादा ध्यान देती है। सांप का एक भी बाइट फॉक्स के लिए खतरनाक हो सकता है, इसीलिए फॉक्स चारों ओर से घूम घूम कर सांप पर हमला कर रही है। हालांकि सांप भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन फॉक्स के चंगुल से निकल पाना लगभग नामुमकिन है। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार इस लड़ाई में सांप की हार होती है और फॉक्स अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती है। साइडविंडर स्नेक वर्सेस लिजर्ड। फॉक्स और स्नेक की लड़ाई देखने के बाद ऐसा लगता होगा कि डेजर्ट में तो सांपों की बहुत ही बुरी हालत होगी, पर हम आपको बता दें कि ये परसेप्शन सही नहीं है, क्योंकि जीव चाहे जहाँ भी रहे कुदरत इनकी पूरी व्यवस्था कर ही देती है। अब जरा इस साइडविंडर स्नेक को देख लीजिए। बालू में खुद को छिपा लेने की कला में ये इतने माहिर है कि कोई भी इनसे धोखा खा जाए, तो फिर इस लिजर्ड की बात ही क्या। ये सांप शिकार को पकड़ने के लिए पूरी तरह से बालू में खुद को ढक लेता है, सिर्फ इसका मुंह ही बाहर की ओर दिखाई देता है। लिजर्ड को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस चीज को इस शिकार समझकर आगे बढ़ रही है वो तो सबसे बड़ा शिकारी है। आखिर में लिजर्ड को इस गलती का खामियाजा अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। रैटल स्नेक वर्सेस कैंगरू रैट। कैंगरू रैट लंबे पैर और पूंछ की वजह से जाना जाता है। ये एक ऐसा जीव है जो डेजर्ट में रहने के लिए खुद को पूरी तरह से ढाल चुका है। बिना पानी पिए ये कई दिनों तक अपना गुजारा कर सकता है। मगर कैंगरू रैट के बारे में जो सबसे चौंकाने वाली बात है इनकी एक्सीलेंट हेयरिंग कैपेसिटी, साथ ही लंबे और मजबूत पैर जिनके दम पर ये लगभग 9 फीट ऊंची छलांग लगा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल ये शिकार से बचने के लिए करते हैं। यहाँ देखिए, रैटल स्नेक और कैंगरू रैट के बीच फाइटिंग जारी है। जैसे ही स्नेक ने रैट पर हमला किया, बिजली की गति से रैट ने न सिर्फ छलांग लगाई बल्कि अपने ताकतवर पैरों से सांप को झटक दिया। कैंगरू रैट के अलावा शायद ही इस साइज का कोई जानवर रैटल स्नेक के इस हमले का जवाब दे सकता था। वो कहते हैं ना, जब जान पर बनाती है तो चूहा भी शेर बन जाता है। इस फाइट में रैट की एबिलिटी की दाद देनी पड़ेगी, जिसने शिकारी सांप को भी मात दे दी। स्कॉर्पियन अटैक्स। डेजर्ट में पाया जाने वाला स्कॉर्पियन एक ऐसा जीव है जो अपने से छोटे जीव को पलटवार करने का मौका ही नहीं देता। दरअसल वेनमस होने के साथ साथ ये एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट प्रेडेटर भी होते हैं। इनके पैर इतने सेंसिटिव होते हैं कि आसपास की हरकतों को महसूस कर तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। फिर भी ये अपने शिकार पर तब तक हमला नहीं करते जब तक कि वो सामने ना आ जाए। स्कॉर्पियन के फाइटिंग के कुछ नमूनों को देखिए। रेंगते हुए कीड़े को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके सामने एक दैत्य बैठा है जो बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। कॉकरोच हो या स्पाइडर, कोई भी इससे बचकर भाग नहीं सकता। बालू में हमला करने वाला खतरनाक जानवरों में स्कॉर्पियन भी शामिल है, इसीलिए इसे किलर क्रिएचर भी कहा जाता है। तो ये थे सैंड एनिमल्स के कुछ फाइटिंग सीन्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आप ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।